पादहस्तासन। एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हाथों को आसमान की ओर तानें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, अपनी शक्ति और क्षमता से ज़्यादा न झुकें। कमर में दर्द है, रीढ़ में परेशानी है, सहजतापूर्वक क्रिया को करें। हाथों का स्पर्श पैरों के समानांतर मस्तिष्क को घुटने के निकट लाने की केवल कोशिश करेंगे, क्षमता अनुसार। श्वास लीजिए, हाथों को आसमान की ओर तानें, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें, हाथों का स्पर्श दोनों पैरों के पंजों के समानांतर मस्तिष्क को घुटनों के नजदीक लाने की केवल कोशिश करें। श्वास लेते हुए हाथों को आसमान की ओर तानें, थोड़ा पीछे की तरफ भी जाएं। श्वास छोड़ते हुए 3, हाथों का स्पर्श दोनों पैरों के समानांतर रखें, मस्तिष्क को घुटने से जोड़ने की केवल कोशिश करना है, जोड़ना आवश्यक नहीं है। वापस आए, हाथों को आसमान की ओर, थोड़ा पीछे की तरफ जाइए। वापस हाथों को नीचे ले आए। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे, पैरों के बीच में फासला। स्वागत है सर। बाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर को स्थिर करें, दायां हाथ आसमान की ओर, बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को छूने की कोशिश करें। घुटने सीधे रखें। आपको केवल कोशिश करना है, किसी भी क्रिया को पूरी तरह करना जरूरी नहीं है, सामान्य। बाएं पैर को व्यवस्थित करें, दाएं पैर को मोड़ना है, दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को छुएं, बायां हाथ आसमान की ओर, केवल कोशिश करना है क्षमता अनुसार। वापस आए, हो जाए अपने स्थान पर बैठ जाएं। दंडासन में बैठेंगे। आप लोगों को मेरी तरफ चलिए दंडासन में बैठ जाइए। भद्रासन का अभ्यास करेंगे। बाएं पैर को मोड़ लें, दाएं पैर को मोड़ लें। भद्रासन के अभ्यास के पहले बटरफ्लाई करेंगे, हमारे शिशिर जी का सबसे प्रिय आसन। भद्रासन के पहले बटरफ्लाई। संकोच न करें, योग करें, योग करें, स्वस्थ रहें। संकोच न करें, योग करें, योग करें, स्वस्थ रहें। रीढ़ को सीधा रखें। भद्रासन, एड़ियों को मूलाधार तक से जोड़ने की केवल कोशिश करना है, जोड़ना आवश्यक नहीं। क्षमता अनुसार घुटनों को जमीन से जोड़ने की केवल कोशिश करना है। घुटनों को जमीन की दिशा में दबाएं। कमर के लिए सर्वाधिक लाभप्रद क्रिया। भद्रासन के अभ्यास से मेरुदंड बलिष्ठ होता है, कमर में
सशक्त बल प्राप्त होता है। दोनों पैरों को सामने व्यवस्थित कर लें। पश्चिम तानासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को आसमान की ओर लेकर जाएं। खोलते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे का स्पर्श मस्तिष्क को घुटने की दिशा में लाने की केवल कोशिश करें। तानासन बाएं पैर को पंजे को पकड़ें, संतुलित करें। दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, संतुलित करें। वज्रासन में आए। 10 से 15 सेकंड वज्रासन में बैठे पाचन प्रणाली को सशक्त बनाने में सहायक वज्रासन। शशांक आसन वज्रासन के ठीक उपरांत घुटनों के बीच में फासला, हाथों का स्पर्श भूमि पर, हाथों को सामने की तरफ लाइए, मस्तिष्क को भी सामने की तरफ लाइए, कोहनियों को हथेलियों को जमीन पर लगाइए। तनाव अनिद्रा के निवारण में सहायक शशांक आसन। वापस आए। मंडूक आसन का अभ्यास, घुटनों के बीच में थोड़ा सा और गैप बनाइए। एड़ी पंजों के बीच में नितंबों को रखना है। बाएं हाथ से दाएं कंधे को छुएं, दाएं हाथ से बाएं कंधे को छुएं। मधुमेह के निवारण में सहायक मंडूक आसन। वापस दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों पर शरीर के भार को व्यवस्थित करें। हाथों का स्पर्श कमर के पीछे व्यवस्थित करें। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ आए। वापस आइए। श्वास लीजिए 2, वापस आइए। श्वास लीजिए 3, श्वास छोड़िए। वापस वज्रासन में आ जाइए। पेट के बल लेट जाएं। मकरासन, एड़ियां भीतर पंजे बाहर, दोनों हाथों के ऊपर मस्तिष्क रखें। भुजंगासन, कोहनियों को पसलियों से जोड़ें, हथेलियों पर शरीर का भार, चिन को सामने की ओर तानिए। थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर खिंचाव को अनुभव करें। श्वास लीजिए, मस्तिष्क को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए पहले चिन को जमीन पर लाएं,
मस्तिष्क को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए पहले चिन को जमीन पर लाएं। श्वास लीजिए, मस्तिष्क को ऊपर, हथेलियों पर हाथ, दृष्टि आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए पहले चिन को जमीन पर लाएं, मस्तिष्क को जमीन पर लाएं। तीसरी आवृत्ति, श्वास छोड़ते हुए चिन को जमीन पर लगाइए। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों पर, गले पर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास लेते हुए मस्तिष्क को आसमान की ओर तानें, हथेलियों पर हाथ, दृष्टि आसमान की ओर। श्वास छोड़ते हुए वापस। शलभ आसन, हथेलियों को जांघों के नीचे रखें, चिन को जमीन पर दबाकर रखें। सिर्फ बाएं पैर को भूमि से 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। श्वास लीजिए, 1, श्वास छोड़ते हुए वापस। सिर्फ दाएं पैर को भूमि से 30 डिग्री की ऊंचाई पर उठाएं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री की ऊंचाई तक ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते हुए चिन को भूमि पर दबाकर रखें। वापस दायां करवट लें, पीठ के बल लें। उत्तान पदासन, हथेलियों को जमीन पर दबाएं। सिर्फ बाएं पैर को भूमि से 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। हथेलियों को भूमि पर दबाएं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास लीजिए, दाएं पैर को भूमि से 30 डिग्री ऊपर। श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं 45 अंश तक। उत्तान पदासन, हथेलियों को भूमि पर दबाकर रखें। दस से 15 सेकंड रुकना है। बहुत ही धीमी गति से, कमर में, घुटनों में जर्क ना हो। श्वास छोड़ते हुए वापस। अर्ध हलासन का अभ्यास, हथेलियों को जमीन पर दबाकर रखें। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 90 अंश तक। श्वास लेते हुए हथेलियों को जमीन पर दबाते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक। छोड़ते हुए जर्क नहीं देना है, बहुत धीमी गति से पैरों को नीचे लाएं। पवन मुक्तासन, बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से बाएं पैर के घुटने को दबाएं, चिन को घुटने के करीब लाएं। वापस श्वास छोड़ें, दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से दाएं पैर के घुटने को दबाना है, सिर को घुटने की तरफ लाएं। श्वास लेते हुए श्वास सामान्य, दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथों से घुटनों को दबाएं, सिर को मस्तिष्क को घुटनों के करीब लाएं। वापस आ जाइए। शवासन में पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां खुली हुई, नेत्रों को कोमलता से बंद करें।
पैरों को, भुजाओं को ढीला छोड़ें, रीढ़ को ढीला छोड़ें, चेहरे को ढीला छोड़ें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर के जोड़ों को ढीला छोड़ें, नेत्रों को ढीला छोड़ें, जीवा को ढीला छोड़ें। पूरा ध्यान नाभि पर। श्वास लेते हुए नाभि को ऊपर आता हुआ देखें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नाभि को नीचे जाता हुआ देखिए। मात्र 5 आवृत्ति करें। चेहरे पर तनाव रहित स्थिति। श्वास लेते हुए नाभि को ऊपर आता हुआ देखें। 2, श्वास छोड़ते हुए नाभि को नीचे जाता हुआ देखें। श्वास लीजिए 3, श्वास छोड़ते हुए वापस 4, 5, श्वास को सामान्य करें। हाथों की मुट्ठी बांधे खोलें, एड़ी पंजों को मिलाएं, पैरों को, मस्तिष्क को एक साथ दाएं बाएं करें। दाएं करवट लें, उठकर बैठ जाएं। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। नाभि पर जोर देना है, श्वास को बाहर फेंकना है। पहले 20, फिर 40 और फिर 60 आवृत्ति के साथ अभ्यास करेंगे। हथेलियों को घुटनों पर दबा कर रखें। 20 आवृत्ति के साथ शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, भीतर रोकें, चिन को गले से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें। 40 आवृत्ति के साथ अभ्यास शुरू करेंगे पुनः। लंबी गहरी श्वास लीजिए, भीतर रोकिए, चिन को गले से लगाइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें। 60 आवृत्ति के साथ रीढ़ को सीधा रखें। नाभि पर जोर देना है, श्वास को बाहर फेंकना है। मात्र 60 आवृत्ति। लंबी गहरी श्वास लीजिए, चिन को गले से लगाइए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सीधा करें, तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर रखें। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, अंगूठे की जड़ से पहली दूसरी उंगली को जोड़ें, दाएं नासिक अग्र को दबाएं। बाएं स्वर से श्वास को लेना है, केवल दाएं हाथ से ही। यूज योर राइट हैंड। राइट नोस्ट्रल से दाएं स्वर से श्वास को छोड़िए। दाएं स्वर से राइट नोस्ट्रल से श्वास को लीजिए। बाएं स्वर से चंद्र नाड़ी से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़िए अधिक देर तक। बाएं स्वर से श्वास को लेना है। दाएं स्वर से सूर्य नाड़ी से राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़िए अधिक देर तक। दाएं स्वर से श्वास को लीजिए। बाएं स्वर से चंद्र नाड़ी से बाएं स्वर से श्वास को छोड़ दीजिए अधिक देर तक। बाएं स्वर से श्वास को लीजिए। दाएं स्वर से सूर्य नाड़ी से श्वास को छोड़िए अधिक देर तक। जितनी अवधि में श्वास ले रहे हैं उसकी दुगनी अवधि तक श्वास को छोड़ना है।
दाएं स्वर से श्वास को लेना है, बाएं स्वर से श्वास को छोड़िए। अधिक देर तक पेट को पूरी तरह वायु से रिक्त करें। बाएं स्वर से श्वास लीजिए, दाएं स्वर से श्वास छोड़िए। एक और आवृत्ति, दाएं स्वर से श्वास को लीजिए, बाएं स्वर से श्वास को छोड़िए। कलाइयों को घुटनों पर रखिए। शीतली प्राणायाम। जीवा को बाहर निकालें, नलीनुमा आकृति बनाएं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के निदान में सहायक, क्रोध, चिड़चिड़ापन के निवारण में सहायक। शीतली प्राणायाम। कफ होने की स्थिति में, जुकाम होने की स्थिति में ना करें। जीवा को बाहर निकालें, नलीनुमा आकृति बनाएं। नलीनुमा आकृति से श्वास को लेना है। मुंह को बंद करें, श्वास को नासिका मार्ग से छोड़ दीजिए। मात्र 5 आवृत्ति का अभ्यास करना है। 2, 3, 4, 5, 'सामान्य हो जाएं। भ्रामरी प्राणायाम षडमुखी मुद्रा के साथ। कानों के कपाटों को अंगूठों से बंद कर लें। फर्स्ट फिंगर को भ्रुकुटी पर, मध्यमा को नासिका रंध्रों पर रखें। 3 बार भौरे के समान गुंजन ध्वनि करते हुए नाक का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान का अभ्यास। श्वास, शरीर और मन को एकजुट करें, संगठित करें। नाभि, हृदय और मस्तिष्क को एक सीधी रेखा में रखें। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य तिलक स्थान पर लगाएं। कानों में आ रहे शब्दों को सुनना है। दृष्टि पटल पर आ रहे चित्रों को देखना है जैसे वे आ रहे हैं। जीवा में खट्टा मीठा स्वाद जैसा भी है सजगता से अनुभव करें। दृष्टि पटल के प्रति सजग, शब्दों के प्रति सजग, स्वाद के प्रति सजग, स्पर्श के प्रति, तर्जनी और अंगूठे के स्पर्श के प्रति सजग। नो द सेल्फ, रियलाइज द सेल्फ। अपने प्रति सजग, अपने प्रति सजग, स्वयं के प्रति सजग, स्वयं के प्रति सजग। मैं हूं इसका पूर्ण आभास और उसका अभ्यास। मैं हूं इसका पूर्ण आभास और उसका अभ्यास। एक चित हो जाएं। श्वास के प्रति सजग, देह के प्रति सजग, मन के प्रति सजग, बुद्धि के प्रति सजग, अपनी चेतना के प्रति सजग। 3 बार ओम का नाद करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें।
श्वास के आखिरी अंश तक ओम का नाद करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। और लंबी गहरी श्वास। हाथों का घर्षण करें। बंद नेत्रों पर हथेलियों का स्पर्श 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हथेलियों को रब करें। पांचों उंगलियों से बंद नेत्रों पर स्पर्श 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से रब करें। बंद नेत्रों पर हथेलियों को घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अंगुलियों के मदद से नेत्रों को खोलिए। आइए सर, सत्र संपन्न हो रहा है। आपका स्वागत है। चलिए, मुझे लगता है कि आप हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं। सर, कोई जोक सुनाएंगे क्या आज? शिशिर जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? चलिए, आप लोग हंसने के लिए तैयार हो जाएं। अट्टाहस के साथ हंसना है और इस कोने से आवाज उस कोने तक जाए। ठीक है? पेट को मालूम चलना चाहिए, हृदय को मालूम चलना चाहिए कि आपने हंसना है। ठीक है? अट्टाहस के साथ वॉवेल लाफिंग करेंगे। ए ए ए ए ए ए ए ई के साथ ई ई ई ई ई ई। आई बोलने के बाद तो हंसी आना चाहिए। ठीक है? आई 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 आई। ओ के साथ हंसना है। ओ ओ ओ ओ ओ। यू, मुझे देखकर आपको हंसना है और आपको देखकर मैं हंसूंगा। ठीक है? यू 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 यू। चलिए, आप दोनों में से कोई कुछ गाना वाना सुनाना चाहेगा? पोएम आती है? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कुछ भी, जो भी अच्छा लगता है। मौसम बहुत अच्छा है। देखो सूर्य देवता कितने प्रसन्न हो। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open mouth, ha, ha. नाम है शिवांश के लिए जोरदार तालियां। चलिए, आज का एक अल्प प्रश्न पूछना है और उसका जो जवाब देगा उसको 21 जून को अवार्ड दिया जाएगा। आइए सर, अभिनंदन है आपका।
इस क्लब के कुछ ऐसे मेंबरान हैं जो जब तक नहीं आते तब तक सत्र ऐसा लगता है कि अधूरा है। इसमें सर की भूमिका भी बहुत बड़ी है। आइए सर। सर ने हमारे एक प्रश्न का जवाब दिया था, उस दिन के कॉन्टेस्ट के विनर थे सर। हमने सर से पूछा था, हमने सभी से पूछा था कि 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है, जिसका जवाब था कि 21 जून को सत्र का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसकी वजह से 21 जून को ही हम योग दिवस मनाते हैं। आज का प्रश्न ये है कि योग दिवस की शुरुआत कौन से सत्र से हुई है, किस सन से हुई है? योग दिवस की शुरुआत ABCD बोलूं? 2012, 2015, 2017, 2020। 4 विकल्प हैं आपके पास। 2012। आप बोलो बेटा। 2017। मैडम आप बोलिए। 2015। कितने लोगों ने 2015 बोला है? वेरी गुड। 11 दिसंबर 2014 को इसकी पुष्टि हुई थी और 21 जून 2015 से यह लागू हुआ था और 100 से भी ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जाता है। UNO द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसका प्रस्ताव UNO के सामने रखा गया था और आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में योग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने में भारतीय योग के आचार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। एम्बेसी के द्वारा, इंडियन एम्बेसी के द्वारा आज भी पूरे विश्व में योग शिक्षक आउटसोर्स हो रहे हैं। इसी अवधारणा से, इसी भावना से योग विज्ञान विभाग, महाकौशल यूनिवर्सिटी यहाँ भंवरताल गार्डन में पब्लिक प्लेस में, पब्लिक के बीच में योग महोत्सव के 100 दिवसीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में आप सभी को योग के प्रति जन जागरण कर रही है और योग के प्रति मार्गदर्शन करने में आपको सहयोग प्रदान कर रही है, ताकि योग के क्षेत्र में भी आप अपने भविष्य को देख सकें। क्योंकि अब दिनों दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय योग शिक्षकों की मांग बढ़ रही है। विदेशों में भारतीय योग शिक्षक भारतीय एम्बेसी के द्वारा आउटसोर्स किए जा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी, जहाँ तक मेरे शब्द, मेरी बात पहुँच रही है, आप योग में रुचि दिखाएं, योग के प्रति सजगता दिखाएं और योग से जुड़कर अपने भविष्य को संपन्न बनाएं, सुखी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को नमन, आभार, धन्यवाद। लेट हो गए। अच्छा।